अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, अफ्रीका से बहुत अच्छी खबर आ रही है जो कि पाकिस्तान और चाइना को लेकर एक अच्छा इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश करेगी पूरी दुनिया में। खबर कुछ यूं है कि बेनीन जो कि नाइजीरिया के वेस्टर्न नेबरहुड में मौजूद एक कंट्री है, यहाँ एक फौजी बगावत होती है, एक कू होता है और इस कू को क्रश करने के लिए नाइजीरिया मदद करता है और नाइजीरिया ने इसके लिए अपने GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल किए। इन GF-17 एयरक्राफ्ट ने कामयाबी के साथ बेनीन पर मुख्तलिफ टारगेटेड ऑपरेशंस कंप्लीट किए और ये कू नाकाम बना दिया गया। इसको लेकर पूरी दुनिया में इस पर्टिकुलर मिलिट्री इक्विपमेंट की बहुत ज्यादा तारीफ की जा रही है, किस तरह विद इन नो टाइम नाइजीरिया ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हुए और पर्टिकुलरली उन्होंने पाकिस्तान और चाइना से जो GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट खरीदे उनको इस्तेमाल करते हुए इतना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नलीफाई कर दिया। अब इसकी डिटेल्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, बेसिकली बेनीन एक छोटा सा कंट्री है जो कि नाइजीरिया के वेस्ट में मौजूद है और 7 दिसंबर 2025 को लेफ्टिनेंट कर्नल पास्कल तिगरी के अंडर एक पर्टिकुलर मिलिट्री यूनिट नेशनल टेलीविजन को सीज कर लेता है और ये ऐलान किया जाता है कि हुकूमत का तख्ता उल्टा जा चुका है। अब इस दौरान जो प्रो गवर्नमेंट मिलिट्री यूनिट्स थे वो इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और ग्राउंड पर काफी ज्यादा फायर एक्सचेंज देखा जाता है। अब अफ्रीकन कंट्रीज जैसा कि बेनीन और दूसरी कंट्रीज का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इन कंट्रीज के पास कोई क्रेडिबल एयर पावर मौजूद नहीं है और क्रेडिबल एयर पावर मौजूद ना होने की वजह से जो ज्यादा बोझ आता है या हर किस्म का जो ऑपरेशन है वो ग्राउंड फोर्सेज नहीं करना होता है। इस दौरान बेनीन की गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है नाइजीरिया से तो वो इस मामले में इंटरवीन करें और इस कू को नाकाम बनाने में उनकी मदद करें। तो नाइजीरिया अपने 3 GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल करता है जो इन बागी ग्रोहों के ऊपर टारगेटेड स्ट्राइक्स करते हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके करस्पॉन्डेंट्स ने ये चीज कंफर्म की कि ये तीनों GF-17 इनके ट्रांसपॉन्डर्स ऑन थे, यानी कि इन्हें नॉर्मल सिविलियन फ्लाइट ट्रैकर्स पर भी ट्रैक किया जा सकता था। तो ये 3 एयरक्राफ्ट नाइजीरिया की तरफ से बेनीन के ऊपर गए और बेनीन के ऊपर एयर स्पेस को सीज कर लिया गया है, यानी कि बेनीन की जो एयर स्पेस थी वो नाइजीरियन फाइटर जेट्स ने अपने अंडर ले ली थी और वहां जितनी भी टारगेटेड स्ट्राइक्स की गई वो GF-17 थंडर्स को यूज करते हुए ही कंप्लीट हुई। और इस चीज को एसोसिएट प्रेस को कंफर्म किया है नाइजीरियन एयरफोर्स ने, या उन्होंने इस प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा तारीफ भी की है। आपने इससे साल पहले या 1.5 साल पहले ये इंडिया का प्रोपेगेंडा भी देखा होगा कि नाइजीरिया ने अपने तमाम GF-17 थंडर ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट ग्राउंड कर दिए क्योंकि उनमें टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। और सेम ये वही प्रोपेगेंडा है जो म्यांमार के एयरक्राफ्ट के बारे में भी किया जाता है। तो आज म्यांमार ने GF-17 थंडर्स को एक बहुत बड़े नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट को क्रश करने के लिए यूज किया और विद इन नो टाइम ये कुछ घंटों के अंदर ही इतना बड़ा जो एक अपहीवल अफ्रीकन स्टेट में मौजूद था उसको खत्म किया नाइजीरिया ने अपनी एयर पावर के थ्रू। अब पाकिस्तान और चाइना के लिए आम क्यों है कि अब बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज और इवन पूरी दुनिया में भी एयर पावर को दोबारा से एक डिसाइसिव फैक्टर के तौर पर एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसकी बात हो रही है। और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद बहुत सी दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज अपनी एयर पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इकदाम उठाएंगी। अब उसके लिए अहम चीज ये है कि यहाँ जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट यूज हुआ वो पाकिस्तान और चाइना का एक जॉइंट वेंचर था और फ्यूचर में पाकिस्तान और चाइना के लिए एक विंडो ओपन हो चुकी है कि बहुत से दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मजीद सेफगार्ड करने के लिए पाकिस्तान और चाइना के साथ डिफेंस पैक्ट्स साइन करेंगी। और ये तमाम चीजें पाकिस्तान और चाइना के साथ तो हो ही रही हैं, लेकिन इस दौरान आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया का LCA तेजस क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाया अब तक। दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।